अस्सलामुअलैकुम। ये वाला ब्लॉग जो है ना, ये सिर्फ इसीलिए होने वाला है आपको पता चले कि वासिफ और फायदा जो है वापस क्यों गए थे, क्योंकि इतने कमेंट्स हैं एंड आई एम टायर्ड ऑफ रिप्लाइंग। सो लेट्स हियर आउट फ्रॉम देम, क्योंकि अभी जो है उसका सवाल पूछ लिया कि भाई तुम लोग वापस क्यों आए हो भाई आखिरकार क्यों आज बता ही दो, बता तो लोग बहुत बेसब्री से एक साथ ही बता दो। चलो वासिफ, आज हम तुम्हारी सुनेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए भाई, हुआ बेसिकली ये था कि आज से 2 साल पहले 2022 कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिकल ईयर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो वो था कि हमने भी थॉट ऑफ केयर, हमें पोस्ट कोविड भी थॉट ऑफ केयर, हमें यहाँ से विकेट करना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी हमें कोई मिले। तो वी वर एक्चुअली लुकिंग फॉर कंट्री जहाँ हम पाकिस्तान छोड़ के जा सकें। ऑल्दो हम लोग यहाँ पे ठीक थे, जॉब सही चल रही थी, सब कुछ था, बट हमें था कि नहीं पाकिस्तान छोड़ना है। मीन वाइल हम देख रहे थे कि हम कौन सी कंट्री जाएँ, तो हमारा एक फ्रेंड था, फायजा का फ्रेंड था जो यूके में होता था, तो उसने मैं गाइड किया। और फायजा का प्लान था भी कि यार मैं यूके से अपनी मास्टर्स करूँ, कंटिन्यू करूँ, ये वन ऑल दैट। और हमें सबसे फास्टेस्ट रूट लग रहा था कि हम अप्लाई करें और हम लोग फ़ौरन चले जाएँ, क्योंकि हम PR लें, फिर वो 1-2 साल वेट करें। फिर मैंने कहा यार मैं 1-2 साल मैं वेट करता रहूँ, फिर उसके बाद वो एक लंबा प्रोसेस है। तो हमने ऑप्ट किया एंड हम लोग यूके चले गए। फायजा मास्टर्स कर रही थी, शी इज़ ऑलरेडी अ डॉक्टर, माशाल्लाह शी इज़ अ डेंटिस्ट, शी हैज़ डन हर मास्टर्स ऑलरेडी फ्रॉम पाकिस्तान in healthcare management, and she got an opportunity to do masters in healthcare in UK, public health in UK. So which is ऐसा नहीं था कि randomly doing masters in any field. नहीं, वैसे ये काफी emerging field है, अब लोग यहाँ कर रहे हैं। लेकिन पहले इसका कोई वो नहीं था। तो मैंने कहा यूके से कहीं जाके करने का एक ऑप्शन ये अच्छा है, और वहाँ की चीज़ लर्न करने का, फिर यहाँ आके देखा जाए, क्योंकि यहाँ मेरे दोस्त भी कुछ अब कर रहे हैं। तो मैं उनसे बात करती थी, वो करती थी, अब मुझे वही समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या चल रहा है। लेकिन एक ये वाला जो था ना कि एक बाहर जाके कुछ एक्सप्लोर करना है, और यूके से अच्छा कोई है नहीं। मतलब सीन बेसिकली ये था कि हमने कहा मास्टर तो जाएगा, ठीक है, और हम यूके भी जा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है तीनों साथ जा रहे हैं। नहीं होता कि हम लोग PR अप्लाई करते हैं, तो PR में भी शायद फैमिली चली जाती है साथ, बट देयर आर डिफरेंट वेज कि भाई हम कोई एक जाए, फिर दूसरा उसके लिए अप्लाई करे, फिर हमारी बच्ची भी थी, तो हमने कहा हम जाएँ तो फिर तीनों साथ ही जाएँ, फिर हम तीनों साथ चले गए। अच्छा, जब हम वहाँ पे गए तो ऑब्वियसली चैलेंजेस हर किसी को फेस करने पड़ते हैं, वी वर नॉट दी ओनली वंस। अच्छा, अब होता ही क्या है कि एवरीथिंग इज रेलिवेंट इन द सेंस कि और ये सबके लिए नहीं है। मैं मतलब अभी पाकिस्तान आया हूँ, तो मुझसे हर कोई पूछता है, तो मैं कहता हूँ यार बिल्कुल जाना चाहिए, राइट। पाकिस्तान के बाहर कहीं भी कंट्री आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको लाजमी जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ना जाएं, अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, एक्सप्लोर करें। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, हमने वो एक्सप्लोर करी, उसको अवेल किया, क्योंकि हम यहाँ पे एक बहुत लग्जरी लाइफ गुजार रहे थे ऑलरेडी। जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ के चैलेंजेस थोड़ा बहुत हमें आइडिया था, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव अ जॉब हियर, तो मैंने वहाँ पे रिमोटली कंटिन्यू किया था। तो आई हैड अ प्लान इन अ माइंड कि मैं वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा लूँगा। करंटली मेरा एक क्लाइंट था जो कि आई वाज एक्चुअली वर्किंग, तो मैंने एक प्लान बनाया हुआ था। मैंने ये नहीं सोचा था कि यार मुझे आई माइट हैव टू डू डिफरेंट जॉब्स से स्टार्ट नहीं करना था, और जॉब्स का हमने सोचा भी नहीं, ऑल दैट ये वाली चीज़ हमने सोची भी नहीं थी, और जॉब करेंगे या इस तरह की कोई प्लान नहीं। ऑब्वियसली वो रियलिटी हिट हुई जब हम वहाँ पे गए। थोड़ा सा टाइम गुजरा, चीज़ें बहुत चेंज हुई। हमें आदत नहीं थी कि यार मुझे आज भी याद है, मैं लंदन में था साउथ हॉल में, और हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए, और रात हो गई थी। हमने 4 ऊबर कैंसिल हुई थी जस्ट बिकॉज के वी डोंट हैव अ कार सीट। और नबीरा वाज क्राइंग, उसका डायपर फुल हो गया था, वो रो रही थी, और मैं रोड पे खड़ा हुआ था, और मेरे लिए वो ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट डे था। मैंने कहा यार मैं अपनी फैमिली को लेकर रोड पे खड़ा हूँ, मतलब क्या मेरे ये दिन आ गए। बिकॉज हियर ड्राइवर आ जाता था, कॉल कर ली, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, मतलब कभी अपनी फैमिली को रोड पे लेके खड़ा नहीं हुआ। और उस वक्त मेरे पास मजे की बात ये था कि बैंक अकाउंट नहीं था, बैंक अकाउंट नहीं था, मैं खुद से ऊबर या राइड बुक नहीं करा सकता था।
आई नीड टू कॉल टू माई फ्रेंड, या प्लीज मेरी राइड बुक करा दो। और वो जगह ऐसी थी कि वहाँ कोई बस नहीं आ रही थी, कोई ट्रेन स्टेशन नहीं था, तो ये पैदल चल के obvious, और ये वी वर नॉट द ओनली वन, ये सबके साथ वहाँ पे हम अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, तो अपने बात Right. ये हमारे क्या नहीं, मतलब एटलीस्ट डेबिट कार्ड होना चाहिए फिर। हमें लोगों का नहीं देखना कि या वो क्या करते अच्छा हैं, हमारे पास हमें कैश अपना था, ओके। कैश यूजुअली उबर नहीं लेता। वो देते हैं। ये तो 40 चैलेंजेस थे ही थे। उसके अलावा आपके साथ बच्चा हो और एक ऐसा बच्चा जिसको आपकी 24/7 जरूरत है, उसकी इंटरेक्शन की आदत, वो बहुत बड़ा हसल था कि नबीरा की सोशल लाइफ पे, उसकी अपब्रिंगिंग पे, डेवलपमेंट में बहुत मसला आ रही है। मैं पढ़ने जा रही हूँ, वासिफ उसके साथ है, फिर वो मतलब मुझे छोड़ रहे, मैं आ रही हूँ, मैं उसको देख रही हूँ, वासिफ जा रहे हैं, तो एक पेरेंट वाला सीन भी उसको नहीं मिल रहा था। तो हमने देखा कि हमारी बच्ची बहुत निगलेक्ट हो रही है और उसकी डेवलपमेंट में बहुत सोशली, मतलब स्पीच पे, उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा फर्क पड़ रहा है। तो हम लोग बहुत परेशान हुए। जून में जब पाकिस्तान आए थे, वासिफ की अपनी की तबीयत खराब थी, तो हमने उस टाइम भी सोचा नहीं था कि हम वापस जाएंगे या क्या करना है, लेकिन हमें आना था बिकॉज ऑफ माई रिसर्च एंड स्टडीज टू कम्प्लीट। लेकिन मैं बहुत परेशान ये हुई थी कि नबीरा वापस जब गई थी ना, शी गॉट वेरी डिस्टर्ब। बाकी रीजन टू गेट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऐसा नहीं है कि यार बहुत अच्छा टाइम गुजारा हमने वहाँ पे, मतलब मेरी नहीं, जिंदगी एज के अ पर्सन वी सबसे गॉट चेंज, हाँ बहुत बड़ी लर्निंग है, Learning लाइफ टाइम बहुत की ज़्यादा है। लर्निंग है। आई थिंक इस टाइम पे हमने लर्न कर लिया। लोग 60 साल के बाद जाके वो चीज़ें लर्न करते हैं। हमारे पेरेंट्स आज हमें कहते हैं काश हमें ये पहले पता होता तो हम वो लाइफ गुजारते। हम कहते हैं हमारी लर्निंग अभी इस एज में हुई है, तो हमारे लिए कितनी जर्नी है। ये बहुत बड़ी बात है वैसे। मैं तो एज अ पर्सन मतलब आई रियली वांट टू ऐड हियर कि यार ऐसा नहीं है कि आई थिंक वीडियो पुरानी वाली शायद बहुत वायरल, हाँ वायरल पता चल रहा कि सारे लोग पाकिस्तान से लोग हमें कहीं से भी लोग वापस पाकिस्तान आ सकते हैं। इफ यू हैव द सपोर्टिव फैमिली, इफ यू लेकिन मेरे हैव ख्याल अ से सब लोग करियर समझ रहे हैं कि प्लान, शायद कोई फेलियर है जिसकी वजह से वापस है। नहीं, failure ज़्यादा कोई नहीं था। पेटिसी हो रही है जानने के लिए कि क्या हाँ, हमारे फैमिली रीजंस भी थे, हमारी बच्ची बहुत बड़ा रीज़न था। अल्हम्दुलिल्लाह वासिफ गॉट अ जॉब, और जो बहुत अच्छी जॉब है। जो आई थिंक वो यूके, हम लोग नहीं सोच सकते थे कि यूके से आने के बाद हमें कोई स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ये हो रहा था, लेकिन हमें लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे लिए स्पेशली, हमें कहूँगी, हमने सहारा किया, सब कुछ किया। वहाँ हमारी चीज़ें ऐसी होती जा रही थी, वर्स्ट से वर्स्ट। वासिफ का एक एक्सीडेंट भी हुआ था, और वासिफ की उसमें इंजरी इतनी बुरी हुई थी कि वो NHS, आपको सिस्टम पता है वहाँ का, वहाँ हील नहीं हो पा रहा था। मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था कि मैं नबीरा को देखूँ, मैं वासिफ को देखूँ, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, अब मैं आगे क्या करूँ? मैं जॉब ढूंढूँ या मैं इन दोनों को छोड़ दूँ? मैं क्या करूँ? मैं लोगों के साथ क्या, ये लोग वापस चले जाए, मैं अकेले रहूँ? तो ऐसा हो नहीं सकता था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये किया। मैं कहती हूँ अल्लाह की, मतलब आप अल्लाह पे बिलीव रखें एंड उसके प्लान्स पे बिलीव रखें। वो जो करता है वो बेहतरीन करता है। हमने वही उसमें सबमिट कर दिया अपने आप को। इसका और क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जॉब कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि जो लिसनर्स है ना, बोलेंगे दिस नॉट अ बिग डील कि आपकी पाकिस्तान में जॉब हो जाए। द पॉइंट इज कि यार आप कहीं भी रहें, मतलब यूके इज नॉट अ गुड बैड प्लेस। आई थिंक कोई भी दुनिया में जगह बुरी नहीं होती। पाकिस्तान के अभी हालात ऐसे चल रहे हैं कि हर कोई बाहर जाना चाहता है। मैं यहाँ पे भी किसी को बोलता हूँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको ज़रूर जाना चाहिए, बट देर आर ऑलवेज ट्रेड ऑफ। वो ट्रेड ऑफ आपको पता ये पता हो कि यार आपने क्या कुर्बानी वहाँ दे सकते हैं। और यार आपके गोल्स पता डिपेंड करते हैं ना कि आपका क्या गोल है, आपको क्या अचीव क्या करना है। तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार जिंदगी मुझे लगता है कि यार आप सेटिस्फाई रहें, आप जहाँ भी रहें, आप पाकिस्तान में रहें, आप दुबई में रहें, आप इंग्लैंड में रहें, कनाडा में रहें, आप सेटिस्फाई। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हियर इन पाकिस्तान, राइट। तो मुझे एक कंफर्ट जोन लगता है, मैं थोड़ा बेहतर फील करता हूँ। और ऑल्दो यूके में भी सही था, ऑब्वियसली वो एक बहुत अलग हमने एंजॉय किया है लाइफ, वो एक अलग लर्निंग थी। वो जर्नी चाहे तो मैं फेलियर कोई भी नहीं था, नहीं कर ऑब्वियसली फेलियर कोई नहीं होता, और फेलियर कभी भी नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग। चाहे वो बच्चा एग्जाम में फेल हो, चाहे वो किसी चीज़ में हो, तो फेलियर नहीं होता, लर्निंग होती है। और जिस पर्पज़ से हम गए थे कि भाई इनका मास्टर्स हो जाए, इनका मास्टर्स हो गया, और लोग ये बोलते हैं कि यार हमने जो पैसा लगाया है वापस आ जाए, तो यार अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़रूरत नहीं है, लग गया, दैट्स फाइन, आना होगा वापस। आपका टारगेट वहाँ पे रहना नहीं था, जो टारगेट आपका था स्टडी यार पढ़ाई हो जाएगी, कर लिया, एग्जैक्टली पढ़ाई हो जाए, देन भी आपको कम बैक। हमारी दूसरी फैमिली है, हमारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे, दोस्त हैं, अब उनको हमारी ज़रूरत भी है। और उनको बहुत दफ़ा होता है माँ बाप को ना आपकी पैसों से ज़्यादा आपकी एग्जिस्टेंस की थोड़ी ज़रूरत होती है। और स्पेशली वो पेरेंट्स जो इतने ओल्ड हो गए और सिर्फ आपके लिए रो रहे हैं,
तो वो आपको फिर सोचना पड़ता है कि लॉट यार ऑफ रीजंस। और मैं औलाद समझता हूँ और जो parents जो वहाँ पे भी लोग हैं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो आ जाएं। ऐसा नहीं बहुत है। सारे पीपल, इवन आई टॉक टू पीपल नहीं, वहाँ वहाँ पर। लोगों की मजबूरियाँ भी होती हैं, उनको खानदान लेकिन चलाने होते हैं, we वहाँ पे are- बैठ के नहीं, not just मजबूरी। मसले होते हैं। नॉट तो जस्ट मजबूरी। आई नो अ कपल ऑफ पीपल जो कि यूके में रहते हैं, अभी मेरी लोगों से बातचीत है, दे आर लाइक यार हमें वापस जाना है, हमें वापस जाना है। दे आर वेटिंग फॉर देयर स्टडीज टू कंप्लीट और दे विल जस्ट मूव बैक बिकॉज ये लाइक यार अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें फ्यूचर नहीं दिख रहा है, या तो फिर दे वांट टू आउट ऑफ यूके क्योंकि वो सेटल नहीं हो पा रहे, दिल नहीं लग रहा, या उनका दिल नहीं लग रहा, या दे आर फीलिंग Family होम सिक, या reasons फैमिली होते हैं। रीजंस, दे आर मल्टीपल रीजंस जब जो जिनकी वजह से आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं। सही बात। तो जैसे फायदा और वासिफ ने आप लोगों को बताया कि इन लोगों ने ये डिसीजन कौन से बेसिस के ऊपर लिया, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या सिचुएशंस थी, क्या थॉट प्रोसेस था और क्या लर्निंग थी। सबसे मेन जो चीज़ होती है वो नहीं भूलना है, बस कि लर्निंग इज़ द मेन थिंग, बाकी चीज़ें आर जस्ट पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। No disappointment. Do you guys have any last words for the people who anxiously waited for this? हाँ, जो बहुत इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए बस यही है कि यार कभी भी किसी का भी ना कोई फेलियर नहीं होता, आप हमेशा लर्निंग होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग। दूसरा ये कि जहाँ भी रहें, जिस भी जगह रहें, आप सेटिस्फाई रहें, खुश रहें, थैंकफुल रहें लोगों का भी और अल्लाह का भी कि अल्लाह ताला ने आपको जो भी दिया है, व्हाटएवर यू हैव, यू शुड बी ग्रेटफुल ऑन इट और आप उसको ओन करें, आप शुक्र अदा करें और लगे रहे यार, मतलब सही है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि बाहर जाएं जब तो अपने गोल्स डिफाइन करके जाएं, आपको हर चीज़ के लिए प्लान करके जाएं, प्रिपेयर होके जाएं, सबसे पूछें। वो ये बोले ना बाहर नहीं आना तो पूछना क्यों नहीं आना, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली ऐसा सह रहे होते हैं वहाँ, अगर उनका कोई मसले हैं व्हाटएवर जो भी है। लाइफ टफ है बाहर, आसान नहीं। आप यहाँ समझिए दिस इज़ होम, तो होम इज़ लाइक कंफर्ट, और बाहर आप जा रहे हैं तो आप स्ट्रगल, ऑब्वियसली आप किसी भी पॉइंट की स्ट्रगल हो, लेकिन वो स्ट्रगल होगी। और फैमिली के साथ इट्स वेरी टफ, तो थिंक अबाउट दैट। जो बच्चों के साथ भी स्पेशली बाहर जाना चाह रहे हैं तो थिंक ट्वाइस। एंड सेकेंडली अगर कुछ नहीं भी होता तो बिलीव इन अल्लाह प्लान, अल्लाह ने रिस्क मुकर्रर रखा है ना तो वो आपको मिलेगा। बिलीव इन दैट एंड आप अल्लाह के प्लान्स को फॉलो करें। लिटरली लाइफ ख़त्म नहीं हुई है। आप ये नहीं सोचे कि यार ये नहीं हुआ, लाइफ खत्म हो गई। ये जैसे फेलियर हमको समझे एग्जाम में फेल हो गया, यार ऐसे कुछ नहीं होता। इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, उसको इस तरह दे, एक्सपीरियंस ले, एक लर्निंग ले, और लिटरली अपने बच्चों को अंदर भी डालें। जब बच्चे आपके ये देखेंगे तो उनकी आगे जनरेशन के लिए भी ये है कि यार जब आपका बच्चा आपको देख रहा होता है ना कि आप, तो वो आपसे सीख रहा होता है। तो लिटरली प्रायोरिटी करें, अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करें। सबके लिए एक मैसेज है कि भाई खुश रहें खुश रहने दें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आप लोगों को हमने ये कहाँ मैसेज पहुंचा अच्छा दिया लगा वासिफ होगा। को? वासिफ ट्रांसफर चले बहुत गए, कुछ और भी बोल रहे हैं। चला गया था। लूटन चले गए। अभी हम वासिफ को अब इनसे हाथ में ज़रा तो वासिफ डू यू वांट कुछ और टॉक भी बोल रहे हैं। नहीं, अच्छा, मैं कुछ और बोलूँ। अब हम बातें कर रहे हैं, आप लोग यहाँ तक एंजॉय कर चुके। सॉरी व्हाट यू सेइंग यार समथिंग? मैं क्या बोलना चाह रहा था, लूटन में पहुंच गए। मैं लूटन, यार मैं ये बोलना चाह रहा था कि हम मैं हाथ अभी आया में हूँ दोस्त एक के एक क्योंकि महीना आवाज़ हुआ है ये- पाकिस्तान हाँ, आए हुए ना। पाकिस्तान के- तो यहाँ पे ना आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मूव करना चाहते हैं, पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छे लोग हैं ना, जो बहुत वेल सेटल्ड भी हैं, दे आर डूइंग गुड फॉर देयर फैमिली, वो भी मूव होना चाह रहे हैं कि यार हम अपना घर बेच दें, हम हर चीज़ बेच के हम जो है बाहर मूव हो जाएं। और जो बंदा ऑलरेडी बाहर होता है वो ये कहता है कि नहीं यार आप नहीं आए, आप वहाँ पे ठीक हैं, तो यार ये बात समझ लें, ये बात को अंडरस्टैंड कर लें। देखें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यार फॉर इंस्टेंस कि मेरे लिए इंग्लैंड अच्छा साबित हुआ तो आपके लिए भी होगा, या मेरे लिए पाकिस्तान अच्छा साबित हुआ तो आपके लिए भी होगा। आपका गोल ही होना चाहिए कि यार मैं हर जगह अप्लाई कर सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन आप नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर आर्म्स एंड लेग्स। तो ये प्लीज़ ना करें, क्योंकि आई हैव सीन लॉट ऑफ फैमिलीज इन इंग्लैंड जो अपने 20 बच्चों के साथ आए हुए हैं, उनके साथ थोड़ा स्कैम हो गया, उनके साथ कोई बैड सीन हो गया, उनको जॉब नहीं मिली। बोथ like husband and wife has to do certain different kinds of job which they don't
ever have imagined in their life to do that, लेकिन उनको किचन अपना चलाना था, हाउस रेंट देना होता है, ठीक है। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, ये बात भी लर्निंग है। यहाँ पे हमारा पाकिस्तानी माइंडसेट होता है कि यार ये जॉब अच्छी है, वो जॉब अच्छी नहीं है, ये बाहर यूजुअली होता है कि हर चीज़ अच्छी है, बट देयर इज़ अनदर टॉपिक, वो एक अलग ऑफ टॉपिक बात हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हम इस चीज़ को, स्पेशली पाकिस्तानी इंडियंस को, उस चीज़ को नहीं समझ पाते। वो कहते हैं भाई वाइट कॉलर जॉब है, पढ़ा लिखा है तो हम अच्छी जॉब करें। तो आप अगेन जहाँ भी रहें खुश रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और पाकिस्तान के यार हालात हर जगह ख़राब है, मतलब मैं अभी कोई कहता है हालात ख़राब है, कहता है ग्लोबल इन्फ्लेशन आए हुए है यार, हर जगह है यार। मतलब अगर कोई बंदा वो कहता है भाई मैंने 4000 पाउंड, अरे यार वो 4000 पाउंड अगर कमा भी रहा है, फॉर इंस्टेंस एक एवरेज इनकम है, तो यार वो पाउंड में ही तो खर्च कर रहा है, वो आप रुपये में कन्वर्ट ना करें उसको, यार मैंने बहुत सारे पैसे बना लिए। ग्लोबल इन्फ्लेशन है, ठीक है, थोड़ा सा इकनॉमिक्स को स्टडी करें, चीज़ों को देखें। पाकिस्तान में महंगाई है तो हर जगह महंगाई है, ठीक है। और जो आपके हाथ में है जो आप कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करें, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर आर्म्स एंड लेग्स। मेरा ख्याल है बस इतना ही है। और मुझे लग रहा है मैं खुद से बातें करूँ। हाँ, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन आई एम श्योर कि इस यहाँ पर और भी आगे आपको इस तरीके की बातें मिलेंगी, या हो सकता है आगे आने वाली वीडियोस में भी मिलेंगी। क्लोजिंग हो रही है, और क्लोजिंग हो रही है इस वक्त यहाँ की। चेक आउट द क्लोजिंग। Well brew has turned into Sindhi. Is this Sindhi? बलोची। फुल बलोची सॉन्ग्स के साथ यहाँ पर इख्तिताम हो रहा है दिन का। बहुत थक चुके हैं लोग, अब रिलैक्स कर रहे हैं, अनवाइंड कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। हम भी यही कर रहे हैं। और ये वाला व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया था ताकि आप सबको रीज़न पता चल सके कि आखिर गए क्यों हैं ये लोग, जो कि सही तरीके से आई थिंक कवर नहीं हो सका था पिछले व्लॉग्स में। सो हियर इज़ दिस व्लॉग फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड like, share and subscribe. Thank you so much. See you in the next vlog. Bye.